हेलो माँ, कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक हूँ बेटा, बस थोड़ा घुटने का दर्द बढ़ गया है। तो फिर डॉक्टर को दिखा लो ना। लाओ भाभी को फोन दो, मैं बोलती हूँ। जैसे ही विमला जी के पास खड़ी उनकी बहू कविता को फोन पकड़ाया, बिना कुछ सुने ही कविता की ननद रिया ने बोलना शुरू कर दिया। भाभी थोड़ा ध्यान माँ का भी रख लिया करो, घूमने फिरने से थोड़ी फुर्सत मिले तो माँ को डॉक्टर को तो दिखा लो। बेचारी कुछ कहती नहीं तो कम से कम आपको तो समझना चाहिए ना। अगर आप लोगों से माँ का इलाज नहीं करवाया जा रहा है तो साफ साफ बोल दो, मैं ही दिखा लाऊंगी अपनी माँ को। ननद के ताने सुनकर कविता की आंखें छलक आई। कविता अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी घर और परिवार संभालने की। अपनी सास कमला जी का भी बहुत सम्मान करती थी। वह जब से ससुराल आई थी तब से देख रही थी कि विमला जी को घुटने के दर्द की समस्या है। उनकी दवा भी लगातार चल रही थी। अब हल्की ठंड आते ही कभी कभी दर्द थोड़ा बढ़ जाता था। विमला जी का बेटा विकास अपनी माँ का पूरा ध्यान रखता था, उनकी हर जरूरतों को पूरा करता था, लेकिन काम की वजह से घर पर कम ही समय बिता पाता था। विमला जी की दवाइयाँ वगैरह लाने में कभी देरी नहीं करता था, लेकिन फिर भी विकास की बहन बार बार कभी अपने भाई को तो कभी भाभी को माँ की देखरेख और ध्यान रखने पर नसीहत देती रहती थी। कुछ दिनों से विमला जी की तबीयत कुछ खराब चल रही थी। जैसे ही उनकी बेटी को पता चला, वह धनधनाती हुई अपने मायके पहुंच गई। कविता अपनी सास के पास ही बैठी थी। रिया आते ही अपनी माँ से लिपट गई। माँ, हो गई ना आपकी तबीयत खराब? मैंने कितनी बार भाभी से कहा है कि माँ का ध्यान रखा करो, लेकिन इन्हें तो कुछ परवाह ही नहीं। माँ, मैं आज ही आपके दामाद से कहती हूँ शहर के सबसे बड़े डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ले। भाभी, आपको माँ के खाने पीने और दवाइयों का ध्यान रखना चाहिए। आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? आप और भाई को तो फुर्सत ही नहीं रहती होगी कुछ करने की। जब से माँ की खबर सुनी है मेरा दिल बैठा जा रहा है। आपको क्या पता माँ को बीमार देखकर मेरे दिल पर क्या बीती है। तभी दरवाजे से विकास अपनी माँ की दवाइयाँ लेकर अंदर आया। उसने अपनी बहन की सारी बातें सुन ली थी। बहन की बातें सुन भैया दंग रह गया। अपने भैया को देखकर रिया चुप हो गई, लेकिन विकास बोला, दीदी हमें पता है आपको माँ की चिंता है, लेकिन थोड़ी चिंता अपने सास ससुर की भी कर लिया करो। आज जब मैं माँ की दवाइयाँ लेने गया था, मैंने देखा बेचारे आपके सास ससुर सरकारी अस्पताल के चक्कर लगा रहे थे। उनका शुगर लेवल काफी बढ़ा हुआ था और आपकी सास तो एक पैर से अपाहिज है। फिर भी आप लोग उन्हें, और माँ सिर्फ आपकी नहीं हमारी भी है, और मुझे अपने कर्तव्य अच्छे से याद है। अगर आपको लगता है कि हम माँ का ध्यान नहीं रखते तो एक बार माँ से भी पूछ लो। विमला जी से भी रहा नहीं गया और वो बोल पड़ी, रिया विकास सही कह रहा है। तेरे भैया भाभी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखते। अब इस बुढ़ापे में हारी बीमारी तो लगी रहेगी, इसके लिए किसी को दोष नहीं दे सकते। तेरी भाभी तो हर समय मेरे आगे पीछे घूमती रहती है, पर मुझे ये जानकर बहुत दुख हो रहा है कि तुझे मेरी इतनी चिंता है, और जिनकी तुझे सेवा करनी चाहिए उनको तू पूछती भी नहीं। जिस तरह मैं तेरी माँ हूँ, वह भी तो किसी के माँ बाप है। तुझे तो अपनी भाभी से सीखना चाहिए कि घर के बुजुर्गों का ख्याल कैसे रखना चाहिए। अपनी माँ और भाई की बात सुनकर रिया की गर्दन शर्म से झुक गई। आज उनकी सच्चाई उसके मायके वालों के सामने आ गई थी। विकास ने भी अपनी बहन को सच्चाई का आईना दिखा दिया। उस दिन के बाद रिया अपने भैया भाभी को हिदायत देना बंद कर दिया और खुद भी अच्छी बहू बनने की कोशिश करने लगी। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि सामने वाले को नसीहत देने से पहले उस इंसान को खुद अपनी तरफ झांक लेना चाहिए। अपने आप को उस जगह पर रख कर देखना चाहिए कि खुद कितनी वफादारी से अपने कर्तव्य निभा रहे हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आपका धन्यवाद।